डॉक्टर साहबा, एक लड़के या लड़की के लिए बेस्ट एज क्या है कंसीव करने की? इज देयर एनी बेस्ट एज? ओके, सो ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया में हर जगह पे रिप्रोडक्टिव एज वक्त के साथ साथ आगे को मूव कर रही है। एक ज़माना था कि एक 18 साल की लड़की की शादी आपको हैरत का बायस नहीं होती थी। अब आप किसी 18 साल की लड़की की शादी का सुनते हैं तो आपको हैरत होती है कि somebody got married at, किसी की शादी हो गई 18 साल की उम्र में। इसके बरक्स देयर वाज अ टाइम कि अगर आपको किसी का पता चलता था कि 38 में या 40 में शादी हुई तो बहुत हैरत की बात होती थी, लेकिन अब ये थोड़ी सी कॉमन न्यूज़ बनती जा रही है। यू डू हेयर, आपको अंदाज़ा होता है कि लोगों की शादियाँ लेट हो रही हैं। तो हम इंसान तो उस रिप्रोडक्टिव विंडो को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, सही। लेकिन नेचर ने वो विंडो अपनी जगह पर फिक्स ही रखी हुई है, जो कि 18 to 35 ईयर्स इज द प्राइम फॉर वुमेन। औरतों के लिए 18 से 35 साल की उम्र प्राइम है। 35 के बाद डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। 40 के बाद चांस ऑफ मिसकैरेज बढ़ जाता है, हमल के ज़ाया होने का रिस्क बढ़ जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग कंसीव नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कह रही कि उन्हें प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन उन प्रेगनेंसीज को बहुत ज़्यादा ख्याल की ज़रूरत होती है और उनका फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा एंटीनेटल केयर की ज़रूरत है और उसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकती है। उनसे डील करने की फैसिलिटीज़ बहरहाल मौजूद होनी चाहिए जब आप एक एज आफ्टर 40 पे कंसीव करते हैं। आदमियों के लिए ऑन द अदर हैंड अप टू द एज ऑफ 55 तो सीमन एनालिसिस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज का कोई इम्पैक्ट नहीं आता। किसी ज़माने में कहा जाता था कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। नाउ इट इज़ नोन कि 55 ईयर्स के बाद स्पर्म्स में के लेवल में डिक्लाइन थोड़ा बहुत बहरहाल दिखाई देना शुरू होता है और थोड़ी सी फर्टिलिटी आदमियों की जो है वो कम हो जाती है, लेकिन उस पर फिर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। कुदरत कुछ ज़्यादा मेहरबान रही इस सिलसिले में ऑन मैन, क्योंकि वो स्पर्म्स की प्रोडक्शन भी थ्रू आउट लाइफ जारी रहती है। इसके बरक्स औरतों का जो एक पीरियड है 52 ईयर्स की एज में जब मेनोपॉज होता है तो एग्स की सप्लाई ख़त्म हो जाती है। ठीक। क्या एक अच्छी खुराक, मतवाजन खुराक के ज़रिए, एक अच्छे लाइफस्टाइल के ज़रिए इस एज स्पैन को बढ़ाया जा सकता है या रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेहतर किया जा सकता है? सो दुनिया में मेनोपॉज की एज देयर वाज अ टाइम कि इट वाज अबाउट 49 ईयर्स, उसके बाद 50, देन 51 और अब 52 ईयर्स पे है। एंड देयर आर एक्चुअली नज़र आ रहा है कि ये इट इज़ मूविंग। जैसे वक्त गुजरने के साथ साथ पीरियड्स लास्ट ज़्यादा करते हैं क्योंकि ख़वातीन की खुराक अच्छी हो गई हुई है और उनको बेहतर सहूलियात अब मुयसर हैं, जिसकी वजह से मेनोपॉज की एज आगे जा रही है। लेकिन ये चेंज बहुत स्लो है, सो आप उससे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं अफेक्ट कर सकते। मैं जब इंग्लैंड में काम कर रही थी तो बड़ी बार ऐसी ख़वातीन आती थी जो जब आप उन्हें बताते थे कि आपकी ओवरीज में एग्स मौजूद नहीं हैं या आपका AMH का लेवल बहुत लो है, तो वो बहुत नाराज़ हो जाती थी और वो कहती थी कि लुक एट मी, आई लुक सो यंग। और आपको उन्हें बताना पड़ता था कि आप तो यंग हैं लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो अपनी एज पूरी कर चुके हैं। उम्र गुजरने के साथ साथ क्या ख़वातीन का एग काउंट जो है वो जनरली कम होता चला जाता है और क्या इसे स्टॉप नहीं किया जा सकता कम होने से? मेरे ख्याल ये कोशिश तो बहुत अरसे से कायम है, शायद फ्रॉम द टाइम्स ऑफ क्लोपेट्रा कोशिश की जा रही है कि हम उसको एज को प्रिजर्व कर सकें और जवानी को प्रिजर्व कर सकें, बट एट द मिनट अभी तक आई कांट से कि हम उसमें सक्सेसफुल हैं। जब एक औरत की पैदाइश होती है तो वो एक ख़ास फिक्स नंबर ऑफ एग्स के साथ पैदा होती है। जब उसके पीरियड स्टार्ट होते हैं तो वो उसमें से कुछ इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, हर महीने कुछ इस्तेमाल करती है, टू द एक्सटेंट के जो बेटर क्वालिटीज़, जो बेहतर क्वालिटी के एग्स होते हैं वो शुरू में इस्तेमाल हो जाते हैं और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता पुअर क्वालिटी के एग्स रह जाते हैं। एक टाइम आता है कि पुअर क्वालिटी के एग्स भी ख़त्म हो जाते हैं। आमतौर पर तब तक 52 साल की एज आ जाती है और मेनोपॉज आ जाता है। सो हमें एक टोकरी में देके भेज दिया गया है फिक्स नंबर ऑफ एग्स के साथ, हमने उसी में से इस्तेमाल करना है। वी कांट मेक देम। राइट। एग क्वालिटी कितना मैटर करती है कंसीव करने के लिए? एग क्वालिटी कंसीविंग में भी मैटर करती है और उसके अलावा उस हमल के चलने में भी मैटर करती है इन बोथ द केसेस। अगेन क्वालिटी जो AMH या एंटी मुलेरियन हार्मोन का टेस्ट है, ये एक तरह से एक इनडायरेक्ट रिफ्लेक्शन है नंबर ऑफ एग्स की भी कि कितने एग्स मौजूद हैं और उसकी क्वालिटी की भी। सो अगर AMH कम आ रहा है तो दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, नंबर कम है या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये दोनों
प्रॉब्लम्स इसमें हो सकते हैं। और जैसे जैसे क्वालिटी कम होती जाती है, सक्सेस का चांस कम होता जाता है, क्योंकि कुदरत ये नहीं चाहती कि वो एक पुअर क्वालिटी एग स्पर्म के साथ मिलके किसी एबनॉर्मेलिटी को जन्म दे या मिसकैरेज की तरफ जाए, तो बाज़-औक़ात फर्टिलाइजेशन ही नहीं होती, वो आपस में मिलाप ही नहीं हो सकता उनका। सही। एग क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सकता है? There are ways by which we can try, हम कोशिश कर सकते हैं। एक बात ज़हन में रखिए, जिन लोगों का AMH 35 साल की उम्र से पहले कम होता है उसको इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। विटामिन डी की कमी है तो उसको पूरा किया जाना चाहिए। ओमेगा 3 इज़ वेरी गुड। इसी तरह मल्टीपल सप्लीमेंट्स डिपेंडिंग ऑन कि आपकी वजह क्या है उस एक क्वालिटी की लो होने की, उसको टारगेट किया जा सकता है। देन देर इज़ ऑल्सो सप्लीमेंट्स, सर्टन सप्लीमेंट्स जो कि टेस्टोस्टेरोन लाइक सप्लीमेंट्स हैं, लेकिन वो ओवीज को टारगेट करते हैं कि अगर कोई बचा कुचा कोई एग एलिमेंट मौजूद है तो उसको प्रमोट किया जाए और उसको बाहर निकाला जाए। 35 साल से ज़्यादा ख़वातीन जो कंसीव करती हैं या जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनमें प्रेगनेंसी की क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? ओके, सो एडवांसिंग एज के साथ प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। ऑन एवरेज यूरोप में जो उसको रखा जाता है एडवांस मैटरनल एज जो है वो 40 साल की उम्र से कहा जाता है। इन पाकिस्तान हाउएवर हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स 35 ईयर्स के बाद, वही प्रॉब्लम जो वहाँ पर यूरोप में 40 पे दिखाई देते हैं वो हमारे यहाँ 35 साल की उम्र में दिखाई देने लग जाते हैं। क्या वजह? हमारा जेनेटिक मेकअप इज़ अ बिट डिफरेंट। हम लोग डायबिटीज़ से प्रोन है, वैसे भी हमारी फैमिली हिस्ट्री अक्सर डायबिटीज़ की होती है। वी आर प्रोन टू हाइपरटेंशन और इसी तरह हार्ट डिजीज़ हमें बहुत कॉमन है। सो दिस इज़, ये कुछ एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस हमारी है। इसी तरह विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमें बड़ी कॉमन है। सो ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कुछ एक डिजीज़ या बीमारियाँ थोड़ा वक्त से पहले हमारी पॉपुलेशन में ले आती हैं। अगर एक औरत 35 ईयर्स के बाद कंसीव करती है, शी शुड मेक श्योर के proper antenatal care, checkups on time, folic acid और supplements, make sure कि खून की कमी ना हो, कैल्शियम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें, अपना ब्लड प्रेशर रूटीन से चेक कराएं, ग्लूकोज का चेक रखें, रूटीन केयर अपनी करें फॉर दैट प्रेगनेंसी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, ओके, बहुत शुक्रिया।